यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल में आज बात बीजेपी के यूपी विजय के महाअभियान की। मिशन 2022 के लिए आज से दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू हो रहा है। 2 दिनों की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के बीजेपी सांसदों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेंगे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी बीजेपी के सभी टॉप लीडर शामिल होंगे। खबर यह भी है कि अब की बार यूपी में उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकती है। क्या है फॉर्मूला और कैसे बीजेपी बना रही है यूपी जीत का महाप्लान, देखिए। गुजरात फॉर्मूले से यूपी में फिर कमल की बहार। अब की बार जनसेवक ही टिकट का हकदार। यूपी विजय का महाअभियान, विपक्ष क्यों परेशान? दो 2022 का महादंगल सामने है और बीजेपी को इसमें गोल्ड मेडल से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि विपक्ष की हर चाल को मात देने के लिए लखनऊ की जगह दिल्ली में वॉर रूम सेटअप हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम से लेकर बूथ लेवल तक जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। चर्चा ये भी है कि यूपी में सीएम की दोबारा ताजपोशी के लिए अब की बार टिकट गुजरात फॉर्मूले के आधार पर दिए जाएंगे। गुजरात में पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी का अखंड राज है और इसकी बड़ी वजह है हर बार चुनाव में कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बीजेपी ने 2002 में 18 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था, तो वहीं 2007 में 47, 2012 में 30, जबकि 2017 में 29 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा था। गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए पुराने विधायकों का टिकट का नए चेहरों पर दांव लगाती है, माना जा रहा है कि उसी फॉर्मूले के तहत अगले यूपी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है। खबर है कि भाजपा इस चुनाव में यूपी के मौजूदा 100 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट काट सकती है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो 2017 में संपन्न हुआ था, उस चुनाव में भाजपा ने अपने सभी मौजूदा पार्षदों का टिकट काट दिया था। बीजेपी ने गुजरात फॉर्मूले का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया और इसका उसे जबरदस्त फायदा भी मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सांसदों के टिकट काट दी। नतीजे आए तो 303 सीटों पर प्रचंड जीत मिली और ये आंकड़ा 2014 के मुकाबले 21 ज्यादा था। जाहिर है बीजेपी के लिए गुजरात फॉर्मूला चुनाव में हिट साबित होता आ रहा है और अब यूपी में भी इस फॉर्मूले के जरिए सीएम योगी की कुर्सी को फिर से पावर सप्लाई देने की तैयारी। जी देखिए, जिस तरह से पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने नेक इरादों के साथ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके हर वर्ग के लिए कार्य किया है, जिस तरह से हमारी योजनाएं आम जन तक पहुंची है, जिस तरह से गरीबों की उन्नति हुई है, जिस तरह से किसानों की उन्नति हुई है, जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिला है, इन सब मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर प्रचंड बहुमत के साथ जो है वापस आएगी। एक और यूपी में उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर पार्टी की नजर बनी हुई है, तो वहीं दिल्ली में 2 दिनों का महामंथन शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में और उसकी रणनीति बनाने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक आज से दिल्ली में शुरू होने जा रही है। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। 2 दिनों के इस महामंथन के पहले दिन ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसद मौजूद रहेंगे, जबकि 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संवाद होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये सब लोग एक लगातार एक बैठकें हमारी होती रहती हैं। पहले भी सांसदों के साथ बैठना कभी लखनऊ में होता है, इस बार दिल्ली में हो रहा है क्योंकि सदन चल रहा है। एक और बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं विपक्ष की रणनीति जमीन पर नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले बता दें आपको देश की बहस में आज आपने जो मुद्दे हैं उसमें से कौन सा मुद्दा चुना है। मुद्दे थे आपके सामने 3, जिसमें आपने चुना है कथित जासूसी कांड पर विपक्ष की मोर्चाबंदी क्यों। 65% लोगों ने इस मुद्दे को आज देश की बहस का मुद्दा बनाया। तो देखिए 8:28 पर देश की बहस
दीपक चौरसिया के साथ।